दोस्तों स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल बीपी चौधरी में। दोस्तों अभी के टाइम में बहुत सारे किसान भाइयों का अभी एक समस्या देखने को मिल रही है, जिसमें जो वो बैग्स फिल कर रहे हैं, अभी जो वो बैग्स फिल कर रहे हैं उन बैगों में छोटे छोटे सफ़ेद कलर के कीड़े आ जा रहे हैं। कीड़ों का बात करें तो बहुत छोटे छोटे वो कीड़े रह रहे हैं और ये कीड़े जो हैं बैग के अंदर आ जा रहे हैं और वो काफ़ी परेशान हैं इन चीज़ों से। और कीड़ों के आ जाने की वजह से उनका बैग्स जो है अभी के टाइम में ख़राब हो रहा है। तो वो क्या क्या रीज़न्स है जिसके वजह से बैग में कीड़े आते हैं और क्या क्या उसका रोकथाम है जिसे हम लोग करें तो बैग्स में कीड़े नहीं आएंगे। चलिए इसी पर डिटेल्स में हम आज जानेंगे। दोस्तों वीडियोज़ में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये जो कीड़े होते हैं सफ़ेद इनके आने के कई सारे रीज़न होते हैं, जिनमें अगर हम बात करें जो पहला रीज़न बात करें तो जो पहला चीज़ होता है आप जब बैग फिल करते हैं तो बैग फिल करने में अगर आप गर्मी के दिनों में खासकर बैग फिल कर रहे हैं और उसमें ज़रूरत से ज़्यादा नमी है बैग में तो ये कीड़े आना तय है। क्यों आते हैं ज़्यादा नमी होने से ये कीड़े जो होते हैं, सबसे पहला चीज़ आप जो इस्पान यूज करते हैं वो इस्पान या तो गेहूं के दाने पे होता है या तो आपके धान के दाने पे। हम लोग यूज करते हैं गेहूं के दाने वाला, तो गेहूं के दाने पे माइसीलियम रन कराया होता है। और यदि आप बैग में ज़्यादा नमी कर दिए हो, बैग फिल करते हुए ज़्यादा नमी रख दिए हो स्टोव में, तो उसमें क्या होगा कि जो नमी ज़्यादा होगा गर्मी के सीज़न में जब बाहर ताप पड़ता है तो अंदर का जितना भी पानी होता है वो बाहर की तरफ मूव करने लगता है। और कभी कभी देखेंगे बाहर की तरफ पानी वो आएगा, कुछ चिपचिपा जैसा बनने लगेगा और जहाँ पे आपका गेहूं का दाना रहेगा वहाँ पे गेहूं का दाना फूलने लगेगा, वहाँ पे एक इन्फेक्शन जैसा गंध आएगा अगर आप उसे देखते हैं तो, और वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े पनपने लगते हैं और वो छोटे छोटे कीड़े होने की वजह से पूरा बैग माइसीलियम जो है उसको खा करके समाप्त कर देते हैं। तो पहला चीज़ हो गया कि आपका जो ये स्टोव है उसमें नमी ज़्यादा होने के कारण ये कीड़े आते हैं, उसको आप ध्यान से रखें। ठंड के तुलना में गर्मी में बैगों में नमी को कम रखें। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ अगर बात करें तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जब आप बैग को फिल कर रहे हो और खुले में बैग अगर आप फिल करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ मक्खियाँ होती हैं जो कि ब्लैक कलर की होती हैं। उनका साइज का बात करें तो बहुत ही छोटा होता है, जो कि देखेंगे तो उसमें एक जो ये मच्छरदानी जो यूज होता है घर में, वो मच्छरदानी का जो छोटा छोटा छेद होता है उसमें भी वो आर पार हो जाती हैं। उनका साइज इतना छोटा होता है। तो वो मक्खियाँ नेचर में घूमती रहती हैं और वो नेचर में घूमते घूमते अगर आप बैग जहाँ फिल करते हो वहाँ पे अगर वो आ गई तो वहाँ पे अपना लार्वा छोड़ जाएंगी। अब ये लार्वा क्या होता है? लार्वा मक्खियों द्वारा छोड़ने वाला ऐसा चीज़ है जिसमें से कीड़े निकलते हैं और बाद में वो कीड़े डेवलप करके फिर मक्खी में कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो मक्खी में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि पहले लार्वा वो रहेगा, लार्वा से कीड़े निकलेंगे और कीड़े जो है मक्खी का रूप ले लेते हैं। तो ये जो मक्खियाँ हैं, मान लीजिए कि ये आपका खुले में बैग आप फिल कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ये मक्खियाँ आ रही हैं और ये आपका स्टोव है, जो स्टोव को आप डाले हुए हो सूखने के लिए या बैग फिल कर रहे हो, तो यहाँ पर वो अगर आकर के बैठेंगी तो यहाँ पे धीरे से जो है लार्वा को यहाँ पे छोड़ देंगी और ये लार्वा आपको कुछ नहीं दिखेगा आँख से। इसका साइज भी काफ़ी छोटा होता है और छोटा होने के कारण ये नहीं दिखता है और वो लार्वा धीरे धीरे उसमें से कीड़े निकलते हैं और वो कीड़े आ करके अगर आपका बैग होता है जो मशरूम बैग, उन बैगों में अगर माइसीलियम जो रन कर रहा होता है उसको चट करते हैं। तो ये दूसरा रीज़न हो गया।
तो दूसरा रीजन में आपका रीजन तो समझ में आ गया, इसका सलूशन क्या है। आपका बैग फिलिंग का टाइम चल रहा है तो बैग फिलिंग करते समय आपका जो स्ट्रॉ है कोशिश करें बंद कमरे में साफ सफाई जहाँ पर हो वहाँ पे बैग को फिल करें, जिससे कि आप मक्खियों के प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। तो ये दूसरा रीज़न ये हो गया। तीसरा रीज़न क्या है? तीसरा रीज़न क्या है? तीसरा रीज़न में ये आता है आपका साफ सफाई। साफ सफाई का अगर बात करें तो कभी कभी आप देखते होंगे कि फार्म में जो होता है आपका साफ सफाई नहीं होता है उतना, जिसके वजह से मक्खियाँ जो है इंटर करती है। और इसी साफ सफाई में एक टॉपिक ये भी आता है कि जो आपका मक्खी होता है, जो ब्लैक कलर का ये मक्खी होता है, वो मक्खी को रिप्रोडक्शन करने के लिए, प्रजनन करने के लिए एक ऐसा अनुकूल अवस्था की आवश्यकता होती है जहाँ पे वो जाके रिप्रोडक्शन करे और अपनी संख्या को बूस्ट करे, यानी अपने संख्या को वो बढ़ाए। तो उनके हिसाब से जो आपका अगर मशरूम फार्म है तो आप सबको तो पता ही होगा कि जो मशरूम फार्म होता है उसमें अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो होता है एक नियमित टेम्परेचर होता है और नमी को 80 से 90% रखा जाता है। तो ये जो नमी है और टेम्परेचर है उन मक्खियों के लिए बेहद बोले तो कारगर साबित होता है। मतलब वो अगर मक्खी को रिप्रोडक्शन करना है तो उनको ऐसी जगह का तलाश रहेगा जहाँ पे नमी हो, जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा हो, टेम्परेचर कम हो। तो वो फार्म में आपके जाती हैं और फार्म में जाने पे उनको वहाँ पे अनुकूल अवस्था मिलता है जहाँ पे वो रिप्रोडक्शन करती हैं, प्रजनन करती हैं और बैग्स में जो है लार्वा छोड़ जाती हैं। इसीलिए आप अगर बैग्स फिल किए हैं गर्मी के समय में तो उसमें कॉटन ज़रूर से ज़रूर लगा दें, ताकि जो अगर मक्खी गई तो कॉटन में, हालांकि कॉटन्स में बहुत कम ही मक्खियाँ रुक पाती हैं, ज़्यादा इतना उसका साइज छोटा होता है, वो किसी ना किसी तरीके से बैग में चली जाती हैं। तो ये जो होता है मक्खी वहाँ पे जाती है, लार्वा देती है, लार्वा देने के बाद वो फिर इधर उधर अपना मूव कर जाती है। वो लार्वा जो है फिर से कीड़ा बनता है और वो कीड़ा जो है पूरे बैग्स में माइसीलियम चट कर जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये तो आप जान गए कि वो मक्खी आती है, रिप्रोडक्शन करती है और वहाँ लार्वा देती है, लेकिन इसका रोकथाम क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है? तो इसे रोकने के लिए अपने फार्म में, अगर आपका फार्म है तो वहाँ पे निरंतर पेस्टिसाइड जो होता है या ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये सब चीज़ हो गया, तो उसका छिड़काव करते रहना है, जिसमें एक बहुत ही कारगर साबित होने वाला चीज़ है जिसको साइपरमेथ्रिन या नुआन कहते हैं। वो जो केमिकल है उसका 1 लीटर पानी में 3 ml डाल करके फार्म में अच्छे से 3 दिन 4 दिन पे उसका छिड़काव करते रहिए, जिससे कि उन मक्खियों के लिए प्रतिकूल अवस्था बनेगा। प्रतिकूल अवस्था बोले तो उन मक्खियों के लिए ऐसा अवस्था बनेगा जिसमें कि अगर मक्खी अंदर इंटर करेगी तो वो बाहर निकलने की सोचेगी। तो मक्खियों के लिए अगर प्रतिकूल अवस्था आप बनाते हैं फार्म में तो वो मक्खी कम से कम इंटर करेगी और आपके बैग जो है सेफ रहेंगे। कुछ और भी सारे जो केमिकल्स है, जैसे नीम ऑयल हो गया, नीम ऑयल का 3 दिन पे स्प्रे कर दीजिए। उसका जो गंध होता है, उसके गंध की वजह से जो मक्खी होती है वो नहीं आएगी। और ऐसे करके चेंज करते रहिए, हर 3 दिन पे हमेशा चेंज करते रहिए, जिसमें कि चेंज करते रहेंगे आप तो ऐसे करके कई सारे केमिकल, जैसे आपका नुआन हो गया, साइपरमेथ्रिन हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं उसे चेंज करते रहिए, 3-3 दिन पे इसका स्प्रे करते रहिए, जिससे कि मक्खी जो है कम फार्म में इंटर करेंगे। तो ये आपका हो गया तीसरा रीज़न। और भी सारे रीज़न्स हैं, और भी चौथा रीज़न का बात करें तो चौथा रीज़न में कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे चौथा रीज़न का अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि इसमें भी खासकर इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। इसमें आपको क्या करना होता है कि आपके फार्म में है, जैसे आपका फार्म है, उसके फार्म के चारों तरफ जो आपका ये जहाँ पे इससे आप एयरेशन देते हो, छोटा छोटा आप दरवाज़ा निकाले होते हो जहाँ से आप एयरेशन करते हो फार्म के अंदर, तो ये जो आपका
ये जंगला बोले या इसे दरवाज़ा या खिड़की जो भी आप बोलते हो, तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि एकदम पतली वाली जो बारीक वाली जाली होती है उस जाली को लगा दें, ताकि अगर कोई भी मक्खी इसके अंदर जाने का प्रयास करे तो वो रुक जाए। हालांकि मक्खी का साइज बेहद छोटा होता है, तो आप कोशिश करें जितना छोटा से छोटा छेद वाला जो मच्छरदानी आता है उसका प्रयोग करें और वहाँ पे लगाएं। और उसमें लगाने के बाद अगर यहाँ पे आप नीम ऑयल का स्प्रे दिन में 2 बार कर दें, जैसे दिन में मॉर्निंग टाइम में कर दें या शाम के टाइम कर दें। उससे क्या होगा, यहाँ पे अगर महक बनती रहेगी नीम ऑयल या नुआन या साइपरमेथ्रिन का, तीनों में से किसी का भी छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर उसका महक बनी रहेगी तो अगर यहाँ पर हालांकि मक्खी आई तो यहाँ पर अगर वो महक रहेगा तो वहाँ से वो नहीं जाएगी अंदर, वहाँ से वो दूसरे की तरफ मूव कर जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लगा दें। यहाँ पे लगाने के बाद अच्छे से आप उसमें दवा का स्प्रे करें, जिससे कि मक्खियों से बचा जा सकता है। बात करें इन मक्खियों का रोकथाम का, यदि आपके मशरूम बैग्स में मक्खी आके लार्वा दे गई है, उसमें सफ़ेद सफ़ेद कीड़े आ चुके हैं और वो कीड़े आपके बैग के माइसीलियम को खा रहे हैं, तो इसे कैसे हटा सकते हैं? तो इसे हटाने के लिए सबसे सस्ता चीज़ है कि आप मार्केट से नीम ऑयल लेके आइए, और नीम ऑयल लाने के बाद ये आपका यदि बैग है, ठीक है, यहाँ पे कीड़े हैं, आप नीम ऑयल लेके आइए। 1 लीटर पानी में 4 ml नीम ऑयल का घोल बनाइए। घोल बनाने के बाद यहाँ पे ये मान लीजिए आपका बैग्स है, ठीक है, यहाँ पे आपको इंजेक्शन लेना है। इंजेक्शन से नीम ऑयल को इंजेक्शन में ले लेना है जो कि आप घोल तैयार किए हैं, और वहाँ पे जहाँ जहाँ आपको कीड़े दिख रहे हैं या जहाँ जहाँ पे इल्लियाँ दिख रही हैं, छोटे छोटे इल्लियाँ बोले तो जिसे लार्वा कहते हैं, तो वहाँ पे इंजेक्शन लाइए। इंजेक्शन से यहाँ पे हल्का हल्का इंजेक्ट कर दीजिए नीम ऑयल को। तो इससे क्या होगा, आपके कीड़े मरने लगेंगे, और वो कीड़े मर जाएंगे तो माइसीलियम काफ़ी तेज़ी से वो चलने लगेगा। अगर इससे भी नहीं जाता है, आप ट्राई ये कर लिए हैं, तो इससे थोड़ा सा हार्ड सलूशन बनाना है आपको। ये मान लीजिए बैग्स है, बहुत ज़्यादा इसमें कीड़े आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रहा है, कीड़े नीम ऑयल से नहीं जा रहा है, तो आपको साइपरमेथ्रिन या नुआन मार्केट से लेके आना है। उसको 1 लीटर पानी में 3 ml लेना है और उसका घोल बना लेना है, और उसको कीड़े वाली जगहों पे, इल्लियों वाले जगहों पे इंजेक्शन से इंजेक्ट कर देना है, जिससे कि वो कीड़े मर जाएंगे और माइसीलियम चलने लगेगी। और ये सब तो रोकथाम का बात हो गया। इस तरीके से रोकथाम आप कर सकते हैं अगर आपके बैग्स में कीड़े आ गए हैं। नहीं तो अगर आपको प्रॉपर इसको अच्छे वेव में लेके जाना है, आप चाहते हैं कि आपके फार्म में कीड़े मकोड़े या लार्वा मक्खियाँ ना आए, तो इसके लिए आपको गर्मी के समय में हर 4 दिन के अंतराल पे पेस्टिसाइड जो होता है उसका यूज करना पड़ेगा। जैसे आपका पेस्टिसाइड में जो यूज करना है, आपको या तो नुआन यूज करना है, या तो नीम ऑयल का यूज करना है, या तो साइपरमेथ्रिन का यूज करना है, जिसमें 1 लीटर पानी में 3 ml का घोल बना करके फार्म के चारों तरफ उसका छिड़काव करना है। और छिड़काव करने के बाद वहाँ पे 4 दिन रुक करके फिर नीम ऑयल का छिड़काव करें। मतलब कि जो भी आप केमिकल का छिड़काव करोगे वो 4 दिन पे या 5 दिन पे उसको चेंज करते रहोगे। मतलब 4 दिन में यदि कोई नुआन डाले हो तो फिर उसके 4 दिन होने पे नीम ऑयल का स्प्रे करोगे। और कोशिश करें बैग पे कम से कम इसका स्प्रे करें, जहाँ पे ज़मीन हो, फर्श हो, इन सब चीज़ों पे इसका छिड़काव करें। तो इस तरीके से आप करते हैं तो 100% जो आपका मक्खिया है, जो आपके कीड़े हैं, उससे आप बेहद छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी तरीके से कई सारे कमेंट्स आए हुए थे जिस पे मैंने वीडियोस बनाया है। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस चैनल पे कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, जिस पे हम वीडियोस भी आपके लिए बना सकते हैं और उससे अच्छे से समझा सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियोस आप सभी के लिए हेल्पफुल हुआ हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को कर दीजिए लाइक, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।